अच्छाई का फल पार्ट 2। ठंडी रात में उस छोटे से कागज पर लिखे शब्द उसकी सच्ची इंसानियत की एक गवाही दे रहे थे। रामू बूढ़ी दादी के घर से अपने घर पहुंचा ही था कि उसने देखा मालिक गुस्से में खड़ा है। कलुआ डर के मारे भौंक रहा था और जैसे अपने मालिक की रखवाली कर रहा हो। कलुआ चुप, ये मालिक है। कलुआ ने रामू को देखते ही भौंकना बंद कर दिया और उसकी टांगों से लिपट गया। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए राहत की सांस ली और दिन भर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो घर पहुंच गया था जहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उस रात मालिक का दिल नहीं पसीजा। उसने सख्त आवाज में रामू से कहा, समय पर काम का हिसाब और पैसे नहीं दिए तो यहाँ रहने का हक नहीं। अभी इसी वक्त घर खाली करो। मालिक, आज मजबूरी में देर हो गई, थोड़ा वक्त दे दीजिए। उसकी एक न सुनी। ठंडी हवा में रामू चुपचाप खड़ा रह गया। कलुआ उसके पास सिमट आया जैसे उसे साहस दे रहा हो। बिना कुछ कहे रामू चला गया। ठंडे सुनसान सड़क पर चलते हुए रामू को अपना अकेलापन और गहरा महसूस होने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, बस उसके कदमों की आवाज और ठंडी हवा की सिसकारी। रास्ते में घरों की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी देखकर उसका दिल और भारी हो गया। हर कोई अपने घर में सुकून से सो रहा था और वो बाहर ठंड में अकेला। रामू ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, शायद मेरी किस्मत में यही रास्ता लिखा है। अगर मेरा भी परिवार होता तो शायद ये रास्ते इतने ठंडे ना लगते, पर फिर लगता है मेरी जिंदगी की ठंड उन्हें क्यों सहनी पड़े। अकेले चलना मुश्किल है, पर किसी और को साथ खींचने से बेहतर है। कलुआ, याद है जब मैं तुझे पहली बार मिला था? तू भी अकेला था, मैं भी। उस दिन से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। आज भी हालात वैसे ही हैं दोस्त, पर जब तू साथ होता है तो ये ठंड, ये रात, ये अकेलापन थोड़ा कम लगने लगता है। कलुआ खुशी से भौंकने लगता है। अरे कलुआ, चुप हो जा, कहीं लोग हमें चोर ना समझ ले। ऐसे ही मुफलर दादी के यहाँ भूल गया, मुंह भी नहीं छिपा पाओगा। और हम दो दादी घर ही जा रहे हैं, उनके यहाँ 2 खाट हैं। कलुआ चल, बूढ़ी दादी के घर चलते हैं। उनका दिल बहुत अच्छा है। छत से जरूरी होता है इंसान का दिल, और वो दादी के पास है। ठंडी रात में रामू तेज कदमों से दादी के घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पांव रुक गए। जहां कुछ देर पहले एक छोटा सा घर था, अब वहां सिर्फ खाली जमीन और सन्नाटा था। ये कैसे हो सकता है? यहीं तो था दादी का घर। रामू की आवाज ठंडी हवा में कांप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी, आप कहाँ चली गई? मैं अभी अभी तो यहाँ से गया था। क्या वो दादी सच में इंसान थी या कोई दैवी शक्ति? अगर आप जो भी थीं दादी, मैंने दिल से आपकी मदद की थी। और उसी पल रामू को एहसास हुआ ये कोई साधारण रात नहीं थी और न ही वो कोई साधारण कहानी। अचानक तेज ठंडी हवा चली। आसमान से चमकती हुई बर्फ की रोशनी नीचे उतरी। उसी रोशनी के बीच ठंड की देवी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। आप कौन हैं? मैं वही हूँ बेटा, जिसे तुमने बूढ़ी दादी समझकर बिना कुछ सोचे सहारा दिया था। रामू की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो दादी, आप? हाँ रामू, मैं ठंड की देवी हूँ। तुम खुद भूखे थे, फिर भी मेरा पेट भरा। तुम खुद ठंड में थे, फिर भी मेरा मफलर ओढ़ाया। माँ, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। इसी इंसानियत का फल मैं तुम्हें देने आई हूँ। देवी ने जंगल की ओर हाथ बढ़ाया। उस जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसी पेड़ से बना है तुम्हारा नया घर। माँ, ये सब मेरे लिए? हाँ रामू, क्योंकि जो दिल से देता है उसका घर कभी उजड़ता नहीं। देवी आकाश में विलीन हो गईं और रामू व कलुआ
पहली बार जिंदगी में सुरक्षा और गर्माहट महसूस करने लगे। देख दोस्त, आज सच में हमारा भी एक घर हो गया। ठंड की देवी के आशीर्वाद के बाद रामू और कलुआ जंगल की ओर बढ़ चले। रास्ता आसान नहीं था, हर कदम पर परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। और देवी ने कुछ गर्म कपड़े दिए रामू को। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, तेज बर्फीली हवा चलने लगी। देवी के बताए गए रास्ते पर चलते चलते रामू को आखिरकार वही घर मिल गया जो उसके भाग्य में लिखा था। उस पल के बाद रामू की जिंदगी की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो गई। कलुआ, देख दोस्त, देवी माँ का कहा सच हो गया। ये घर अब हमारा है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी परिवार है, और वो तू है कलुआ।